हेलो एवरीवन। ये पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है। जैसे कि आप सभी को पता है, लॉकडाउन से सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस बंद हैं। हमारे भी आपको पता है विद्यालय बंद है। तो एज द गाइडलाइंस विद्या मंदिर की विद्या भारती की तरफ से हमें जो गाइडलाइंस मिली, तो उसमें बताया गया है कि अपने सब्जेक्ट की हमें आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है जानकारी की। तो हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज तो नहीं है, फिर भी जितने रिसोर्सेज हैं उसमें हम व्हाट्सएप ग्रुप में मैं मैसेज वीडियो बना रहा हूँ आपके। इसमें क्या होगा कि हम लाइक क्लास के हिसाब से वीडियोस बनाएंगे और आपके डालेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। तो मैं साइंस और इंग्लिश में फोकस करूँगा पहले बेसिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लास 8 से शुरू करने वाला हूँ, क्लास 8 से साइंस का चैप्टर 1। एंड जो आपका पहला चैप्टर है क्लास 8 का, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अभी चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि चैप्टर तो मैं आपको यहाँ से पढ़ा दूंगा बुक से आपके रिलेटेड। आपको इसमें दूसरी चीज़ जो मेनली करनी है वो ये है कि आपको फेयर कॉपी में काम करना है, लेकिन कॉपी का काम सफाई का ध्यान रखना है। सिर्फ कॉपी की तरह काम नहीं करना। जैसे आप कॉपी में काम करते हैं अपने क्लास से ही, वैसे ही कोई कन्फ्यूजन हो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं फ़ोन करके। संपर्क आप सभी के पास है। फिर भी मैं यूट्यूब जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें नंबर फिर से डाल दूंगा, जिसके आपके अड़ोस पड़ोस में अगर किसी के पास मोबाइल की सुविधा उपलब्ध नहीं है व्हाट्सएप की, तो स्मार्टफोन की, तो आप उसे ये जानकारी प्रोवाइड करवा सकते हैं अपने काम के थ्रू। और दूसरा ये कि मैं इसमें जो नोट्स आपको किस हिसाब से बनाने हैं वो इसके बाद फोटो खींच के बुक्स के पेजेस मार्क कर दूंगा, लाइनें जो आपको करनी है, और उसको उसमें डाल दिया जाएगा। तो आई होप आप लोगों से उम्मीद है। फिर भी आप लोगों को अगर कोई डाउट होता है आप लोग फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो आपको फेयर कॉप में जैसे कि मैंने बताया काम करना है इंग्लिश और साइंस में। बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में मैं भी बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ इंग्लिश साइंस बेसिकली मेन सब्जेक्ट है। मैथ्स की आप प्रैक्टिस अपने घर में रफ कॉपी में कर सकते हैं। सवाल करना शुरू कीजिए। कोई सवाल में अगर आपको डाउट होता है आप लोग पूछ सकते हैं, आपके उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। और नोट्स बुक वगैरह आप लोग ले लीजिए, और बुक्स आप पड़ोस में किसी मांग लीजिए, नए बुक्स खरीद लीजिए। कहाँ से खरीदनी आपको पता ही है सो पहला आपका चैप्टर है इसमें क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसमें हमें ज़्यादा बेसिकली देखिए, हम सिर्फ अभी जो आपकी बुक में जितना है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे। तो आपका इसमें पहला है आपका एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हजारों साल पहले इंसान जब आदिमानव हुआ करता था, उस समय ऐसी कोई एग्रीकल्चर चीज़ नहीं होती थी, इंसान को इतनी जानकारी नहीं थी। तो जंगलों में भटकना और इस तरह की चीज़ें करना, शिकार करके अपना खाने को करना, और धीरे 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 क्या हुआ कि इंसान ने एक जगह पे रहना शुरू किया, आबादी करना शुरू किया, जंगल साफ करके मैदान बनाए और उनमें खेती करना शुरू किया, जैसे गेहूँ चावल इस तरह की चीज़ें उगाने शुरू की। तो ये तो खाली एक रेलेवेंस है। और बेसिक टॉपिक सबसे पहले इसमें था फसल। हमारा जो चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजर, यानी कि फसल उत्पादन और उसका संरक्षण कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, उसके बारे में है। तो पहली चीज इसमें क्रॉप आती है कि क्रॉप है क्या, व्हाट इज क्रॉप, फसल क्या है। तो अगर आप कभी एक ही प्रकार की अगर तो अगर हम डेफिनेशन को देखें, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस एट द लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड क्रॉप। तो अगर एक ही प्रकार के जो पौधे अगर हम एक ही जगह पे उगाते हैं बड़ी मात्रा में, तो उसी को हम कहते हैं क्रॉप, यानी कि फसल। जैसे आपने गेहूं के खेत देखे होंगे, आलू देखा होगा, कोई भी फसल आपने देखी होगी, अगर उसे एक ही जगह पे उगाया जाए बड़ी मात्रा में किसी प्रोडक्शन के लिहाज से, तो उसे हम कहते हैं क्रॉप यानी कि फसल। क्रॉप से में बेसिकली आता है। वैसे अब इस बार आएगा टाइप्स ऑफ क्रॉप, कितने प्रकार की फसलें होती हैं। तो वैसे तो इंडिया में 3 प्रकार की होती है, बेसिकली हम 2 प्रकार के लेके चलेंगे जो मेन है, मुख्य हैं। पहला है आपका खरीफ क्रॉप एंड सेकंड वन इज रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप पहला आपका है खरीफ की फसलें जिसे हम कहते हैं, और रबी की फसलें। खरीफ क्रॉप क्या होती हैं? द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। द रेनी सीजन इन इंडिया, यानी कि जिसे कब बोया जाता है? रेनी सीजन, यानी कि बरसात में जिन्हें बोया जाता है, सोन करा जाता है। रेनी सीजन इंडिया में कब से कब चलता है, जिस दौरान? तो इंडिया में बेसिकली अगर हम देखें तो जून टू सितंबर। तो ये मंथ जो इसमें जून टू सितंबर लिखा है, इट इज नॉट एग्जैक्ट। जून में कुछ फसलें इसमें ऐसी होती है जो करेक्ट जून में लगाई जाती है, कुछ जुलाई में, कुछ जून से 1 महीने पहले, और उसके बाद ये सितंबर अक्टूबर या नवंबर तक ये फसलें कटती हैं। तो ये जून से सितंबर जिनका पीरियड होता है उन्हें हम कहते हैं आपकी खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, इसका एग्जांपल आपके पास है पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, यानी कि आपका धान हो गया, मेज हो गया, यानी कि मक्का, सोयाबीन, इस तरह की चीजें ये आपके इस रबी की क्रॉप में आती है, खरीफ में, सॉरी। सेकंड वन इज रबी क्रॉप्स। रबी नाम से है, रबी की फसलें जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं। द क्रॉप्स grown in the winter season October to March are called rabi crops. For example, rabi crops wheat, gram, pea, mustard, lynch, यानी कि जिन्हें कब मनाया जाता है? विंटर सीजन में। सर्दियों की फसलें जो होती हैं हमारी अक्टूबर में, जैसे अब खरीफ की फसलें कटी, उसके बाद जो फसल लगती है अक्टूबर से लेकर के मार्च तक, उसे हम कहते हैं आपकी रबी क्रॉप्स। ठीक है, ये गर्मियों में कटती है, मार्च अप्रैल के टाइम पे कटती है लगभग ये। इन्हें जिसमें इसमें आपकी मुख्य फसलें हैं, गेहूं हो गया आपका,
और चना और पी, मस्टर्ड यानी कि आपका सरसों इत्यादि, इस तरह की चीजें, ठीक है। इसके बाद आता है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो बेसिकली अब इसमें आगे ये तो हमने जान लिया कि क्रॉप क्या है, कितने प्रकार की होती है। अब आगे है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की। बेसिकली क्या किया जाता है, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस व्हेन आर लिस्टेड बिलो। तो कितने प्रकार की, अगर आप कोई भी फसल उगाते हैं या कोई भी एग्रीकल्चरल काम करते हैं, उसके लिए क्या क्या जरूरी है। फर्स्ट वन है, इसमें कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। पहला है इसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड वन इज सोइंग। पहले यानी कि मिट्टी को तैयार करना। आप जानते हैं ऐसा तो है नहीं कि कहीं भी किसी खेत में कहीं बंजर पड़ा है और आप उसमें बीज फेंक दिया, ऊपर से लगा दिया, लग जाएगा, नहीं। आपको क्या करना पड़ता है, पहले उसको मिट्टी को, खेत को उस लायक बनाना पड़ता है। आप उसको क्या करेंगे, पहले उसके ऊपर हल चलाएंगे, ठीक है, उसे खोदेंगे फावड़े से या किसी चीज से या हल से खोदेंगे। उसके बाद उसे क्या करेंगे, उसमें से पत्थर कंकर वगैरह इस तरह की चीजें निकालेंगे और उसे बढ़िया तैयार करेंगे, ठीक है। बेसिकली हम लोग एग्रीकल्चर एरिया से आते हैं, तो बेसिकली आप सभी को इसके बारे में जानकारी होगी कि कैसे ये काम किया जाता है। दूसरा आता है शोइंग, ठीक है। शोइंग मतलब होता है बुआई करना, कैसे आप बुआई करते हो, ठीक है। अब हर फसल को बोने का तरीका होता है अलग है, तो दूसरा चरण में हमारा बुआई आता है। तीसरा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तीसरा है यानी कि उसमें क्या, खाद या फर्टिलाइजर, उर्वरक जिन्हें हम कहते हैं, उनको मिलाना। गोबर वगैरह डालते हैं, खाद आप लोगों ने देखा है, तो बस उसी की बात चल रही है। फोर्थ वन इज इरिगेशन। अब इसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज में से एक कृषि में, इरिगेशन, जिसे हम कहते हैं सिंचाई। तो खेतों में फसल के लिए सिंचाई बहुत आवश्यक है, ठीक है। अगला है आपका प्रोडक्शन फ्रॉम द वीड्स। उसके बाद होता है वीड से प्रोडक्शन। वीड मतलब खरपतवार, जैसे आप लोग कहते हैं। आपने देखा होगा खेत में जब कोई फसल उगी होती है, आपने देखा घर में गुड़ाई वगैरह करते हैं। गुड़ाई करना मतलब, अब उसके बीच में आपने देखा कोई अनवांटेड ग्रास अगर कोई उग जाती है, जैसे कोई घास उग गया बीच में, आपने देखा आपने गेहूं की फसल लगाई, उसके बीच में साथ में कुछ और उग गया, आपने आलू की फसल लगाई, उसमें साथ में कुछ और उग गया, तो उसको निकालना, उसी को होता है वीड। अनवांटेड ग्रास जिसकी जरूरत नहीं है उसको हटा देते हैं, तो उसी को होते हैं प्रोडक्शन फ्रॉम द वीड्स। नेक्स्ट वन इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्ट करना मतलब होता है कटाई का जब समय आ गया, आप उसे काटोगे, हार्वेस्ट करोगे। फसल को काटने के तरीके, हर फसल को काटने का और हार्वेस्ट करने का तरीका अलग होता है। जैसे आप गेहूं को करोगे अलग तरीके से करोगे, काटना, उसमें से छानना, अलग करना बीज को, उसी को हार्वेस्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज, लास्ट वन इज स्टोरेज। अब देखिए इसके बाद स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज में से एक आती है। कैसे, अगर आपने फसल बना दी है, तैयार होगी, अगर आप उसे स्टोर नहीं करते हो तो फिर वो क्या करेगा, जैसे आपने फसल उगा दिया, वैसा तो नहीं कि हम सारा का सारा भी खा जाएंगे, उसे साल भर चलाना है अगले सीजन तक, तो उसके स्टोरेज की सुविधा करनी बहुत जरूरी है, स्टोरेज करना बहुत जरूरी है। तो वही आपका है स्टोरेज। अब इसमें सबसे पहले अगर हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में देखें, तो सबसे पहला आपका आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल को कैसे प्रिपेयर करना है। तो सॉइल प्रिपरेशन का क्या तरीका है आपका, जैसे कि मैंने बताया, बेसिकली आपको क्या करना है, फसल तैयार, खेत को तैयार करना है, या आपको जहां भी है सॉइल को तैयार करना, उसके लिए हम क्या करते हैं, पुराने अगर समय की बात देखें, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, पुराने समय में कैसे किया जाता है सब। पुराने समय में क्या करते थे, आप सभी ने देखा है, हल अभी भी चलाते हैं, पर हम बड़े लेवल की बात नहीं कर रहे, हम छोटे लेवल पर अगर देखें तो पुराने समय में बड़ा हो छोटे लेवल, उसमें क्या होता था, आपका हल जोता जाता था खेत में, ठीक है। उसके बाद खुदाई करी जाती थी। तो मेन चीज क्या था एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में, आपका फ्लो, यानी कि हल। हल से आप खेत जोते हैं, खेत जोते हैं बैलों की मदद से, ठीक। सेकंड वन इज, उसके बाद खुदाई करी जाती है और मिट्टी को कुल मिला के तैयार किया जाता है, उसी को आप कहते हैं हल। तो इसमें आप नए दिमाग आ गया, नए तरीके के हल आ जाते हैं, उसके बाद एडवांस तरीके का। और आज का अगर हम समय देखें तो आप एक अब शब्द इस्तेमाल करते हैं कल्टीवेटर। कल्टीवेटर शब्द आपके लिए थोड़ा सा अनकॉमन है, आपने ट्रैक्टर शब्द जरूर सुना होगा, तो जो ट्रैक्टर है वही कल्टीवेटर की बात हम इसमें कर रहे हैं, मॉडर्न मशीन की मदद से खेती की बात। क्योंकि जो आपने देखा बड़े एरिया जहां होते हैं, जहां पे खेती बहुत बड़ी मात्रा में होती है, वहां पे क्या करा जाता है, अब देखो हल से आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो छोटे एरिया में, गाँव में, विलेजेस में तो चल जाता है, लेकिन जहां पे बड़े है उसके लिए कल्टीवेटर यानी कि ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन इज आपका इसमें आता है शोइंग, यानी कि बुआई। अब बुआई के लिए आपको पता है, बुआई का, हर फसल का बुआई करने का तरीका अलग है। तो उसके लिए पुराने समय क्या होता है, जैसे आप गेहूं की फसल है तो हल के साथ साथ उसमें क्या होता है, बीज पीछे से जो लाइन बोते जाते हैं उसमें बीच से बीज डालते जाते हैं, उसी को सोइंग कहते हैं, बीज बोने का तरीका। आलू को आपने देखा है काट के फसल उसमें प्रॉपरली डाली जाती है लाइन में, फिर बंद कर जाता है। तो इसी तरीके से आगे है ट्रेडिशनल टूल्स, यानी कि पुराने तरीके तो यही है। अब नए तरीके में क्या है, आजकल क्या आने लगा, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होता है, जैसे आपने ट्रैक्टर अगर आपने देखा होगा, सामने नहीं देखा किसी ने, अगर उसमें देखा होगा फोटोज में, वीडियोज में, या फिर आपने पिक्चरों में, मूवीज में देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, साथ साथ ही जो उसके शाफ्ट होती है उसके पीछे से, जिससे उससे आपका हल जोतने जैसा काम किया जाता है, बहुत सारे से दांत जैसे होते हैं, देखा आप सबने। तो उसके साथ साथ क्या होता है, बीज भी रखा जाता है। तो उसमें से क्या होता है, हल आगे आगे चलता रहता है, आपका शाफ्ट आगे बढ़ते रहती है, और उसके साथ साथ बीज गिरता रहता है। तो बीज बोने का तरीका, एडवांस तरीका, इसको सीड ड्रिल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन जिसमें है, तीसरा आपका अगला स्टेप जो आता है वो आता है एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट इज मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। पहले दिमाग में हमारी बात आनी चाहिए पढ़ने से पहले कि मेन्योर क्या है, फर्टिलाइजर क्या है। मेन्योर यानी कि खाद, जिसे हम कहते हैं खाद, और फर्टिलाइजर होता है जिसे हम कहते हैं उर्वरक, पहली चीज। अब इसमें है द सब्सटेंसेस व्हिच आर एडेड टू द सॉइल फ्रॉम द न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड मेन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। इसमें क्या है आपका,
देखो खेत को भी जैसे हम लोग हमें जब हम भोजन करते हैं क्यों करते हैं, हमें क्या है, न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो सॉयल से, मिट्टी से आपके क्या है, फसल उत्पादन होता है, उससे भी क्या होता है, बड़ा होने के लिए किसकी जरूरत होती है, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। वो न्यूट्रिशन मिट्टी को एनरिच करता है, कहां से मिलता है वो, बार बार उसको बढ़ाने के लिए, यानी कि उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए मिट्टी की, उसमें हम क्या मिलाते हैं, कुछ खास तरीके के केमिकल्स मिलाते हैं, उसे हम फर्टिलाइजर कहते हैं। और अगर वो बायोलॉजिकल है, यानी कि आपको एनिमल से या एनिमल डंग, काउ डंग, इन सब चीजों से मिलकर बनी है, उसे हम कहते हैं आपका मेन्योर। तो इन चीजों से मिलकर जो बनी होती है, इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात आती है, मेन्योर फर्टिलाइजर क्या है, द सब्सटेंस व्हिच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट के लिए जिनकी हम आवश्यकता होती है, उसे हम न्यूट्रिएंट, मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। इसमें आपका टॉपिक में मेन चीज आती है कि व्हाट इज मेन्योर, व्हाट इज फर्टिलाइजर। एग्जाम में आपका बहुत क्वेश्चन बनने की चांसेस है, आपको डिफरेंस पूछा जाएगा कि मेन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। मेन्योर फर्टिलाइजर, अब इसके बाद आप पेज नंबर 7 में अपना देख सकते हैं, जहां पे आपका डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मेन्योर दिया गया है। तो ये आपको चार्ट भी बनाना है और इसको ध्यान में रखना है। पूरी गारंटी है कि ये एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो उसको आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज फर्टिलाइजर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। देखिए फर्टिलाइजर क्या है, फर्टिलाइजर इज ए मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ये मैन मेड होता है, मैन मेड मतलब मानव निर्मित, जिसे हम कहते हैं, हमारे द्वारा बनाया गया। इनऑर्गेनिक सॉल्ट यानी कि अजैविक है, ये इसे बनाया गया होता है, ठीक है। केमिकल्स में, फैक्ट्रीज में, लैब्स में इनको लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। अब वहीं जाके अगर हम मेन्योर देखें, मेन्योर क्या है, मेन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड द प्लांट रेसिड्यूज। ये क्या है आपका मेन्योर, क्या है, नेचुरल सब्सटेंस है, प्राकृतिक सब्सटेंस है, ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग। किससे प्राप्त हुआ है हमें, कैटल डंग के डिकम्पोजिशन से, ठीक है। यानी कि आपने गोबर, जिसे आप लोग घर में कहते हो, ठीक है, गोबर से जो खाद बनाई जाती है, या फिर जो सड़ी गली सब्जियां हैं, इन सब्जियों को कंपोस्ट खाद तैयार की जाती है, खड्डा खोदा, उसमें आप हरी सब्जियां, जो आप घर में किचन वेस्ट जिसे कहते हैं, वो सब हो गया, पेड़ पत्तों के पत्ते हो गए गिरे हुए, और खाद गोबर हो गया, इन सबको मिला के खड्डे में, और उसके बाद कुछ दिन रखते हैं, तो फिर जो माइक्रोब्स होते हैं उनके एक्शन की वजह से डिकम्पोज हो जाता है, और उसी को हम कहते हैं कंपोस्ट खाद, यानी कि जिसे हम कहते हैं मेन्योर। आगे अगर हम फर्टिलाइजर की दूसरी बात, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। कहां तैयार किया जाता है, फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। और वही मेन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, खेतों में तैयार किया जाता होगा। आप तो सब पहाड़ में, हम लोग पहाड़ में हैं, खेती बाड़ी वाले देखे, हमने देखा है। तो आप लोग जो गोबर देखा है, एक जगह कलेक्ट कर दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है, या किसी खड्डे में डंप कर दिया जाता है, वो बाद में धीरे धीरे डिकम्पोज होकर क्या बन जाता है, खाद। तो इसको हम खेत में या फिर किसी उसमें तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। आपने ह्यूमस शब्द सुना होगा, टॉप मोस्ट लेयर होती है जो मिट्टी की, जिसकी उर्वरक क्षमता जो मेन है वो ह्यूमस पर डिपेंड होती है। तो फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ये फर्टिलाइजर जो है, ये कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करवाता है। और वहीं जाके अगर हम दूसरा देखें, मेन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। इससे जो आपकी मिट्टी है उसको ह्यूमस बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट वन, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड। अब इनमें डिफरेंस क्या है, उर्वरक में क्या होता है, हमारे खेतों में क्या होता है, खास तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे मिनरल्स होते हैं, सॉरी मिनरल्स, जैसे कि आपका पोटेशियम हो गया, आपका नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया। तो इसकी किसी में कमी हो जाती है, इनकी कमी को ही बैलेंस करने के लिए हम इसमें क्या मिलाते हैं, आपका फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर्स क्या है, ये रिच होते हैं इनमें। तो एक्चुअली इन्हीं की कमी को पूरा करने के लिए जो केमिकल्स हैं, यानी कि जो आपके मिनरल्स हैं, इनकी कमी को पूरा करने के लिए फर्टिलाइजर बनाते हैं। खास तरीके के केमिकल्स होते हैं, जिनमें किसी में नाइट्रोजन, किसी में फास्फोरस, किसी में पोटेशियम, इनकी मात्रा में, तो ये रिच होते हैं इसमें, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। वहीं मेन्योर में रिलेटिवली, यानी कि इसके संदर्भ में अगर हम कंपेयर करें मेन्योर और फर्टिलाइजर के मिनरल्स की कैपेसिटी को, तो मिनरल्स फर्टिलाइजर्स में ज्यादा होते हैं और मेन्योर में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें देखें हेल्दी क्या है, क्या फायदा है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, कि किसका ज्यादा फायदा है, कौन सी चीज। देखिए ऑर्गेनिक चीज, प्राकृतिक चीज हमेशा फायदेमंद होती है, हमेशा बढ़िया होती है। तो यहाँ पर प्राकृतिक क्या है, मेन्योर, यानी कि खाद प्राकृतिक चीज है। तो एडवांटेजेस ऑफ मेन्योर में देखें, ऑर्गेनिक मेन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। तो ऑर्गेनिक मेन्योर यानी कि जो खेत में हम खाद बनती है, गोबर से जो खाद या किस चीज से बनती है, जैविक खाद जिसे हम कहते हैं, कंपोस्ट खाद, वो ज्यादा बेहतर मानी जाती है फर्टिलाइजर से। इसका फायदा क्या है, इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये जो आपकी मिट्टी है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि पानी को ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा देता है। नेक्स्ट वन इज, इट मेक्स द सॉइल प्रोड्यूस ड्यू टू व्हिच एक्सचेंजेस ऑफ द गैसेस बिकम इजी। ठीक है, सॉरी, ये क्या करता है, सॉइल को पोरस कर देता है। पोरस मतलब छेददार, जिसमें तो इससे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का बैलेंस बन जाता है, गैसेस एक्सचेंज अच्छे से आसानी से होता है। नाइट्रोजन का जो एक्सचेंज होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया होती है, बहुत अच्छी हो जाती है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। अब मैन्योर का एक और फायदा इसी का था, जो फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा माइक्रोब्स के बारे में, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स क्या चीजें हैं,
उसका क्या फायदा है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज। तो जो अच्छे माइक्रोब्स होते हैं, फायदेमंद होते हैं सॉइल प्रोडक्शन के लिए, सॉरी आपकी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, उनकी मात्रा को बढ़ा देता है मेन्योर। नेक्स्ट वन इज इट इंप्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ये सॉइल का टेक्सचर बढ़ा देता है, बढ़िया कर देता है। टेक्सचर मतलब होता है, देखिए कितना महीन, कितना बारीक, कितना बढ़िया। उसमें आपने कहीं देखा होगा पथरीली मिट्टी है, कहीं बड़े आपने देखा जो फसल के लिए जो मिट्टी चाहिए होती कैसी होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, बढ़िया मात्रा वाली मिट्टी होनी चाहिए, सब बारीक हो तो बढ़िया है। अब अगर इसी को टेक्सचर कहा जाता है। अगर आप देखेंगे कोई ऐसे खेत है जहाँ पे आपने, या कोई ऐसा फील्ड है जिसमें क्या है, बहुत पत्थर हैं, बहुत बड़े बड़े मिट्टी के गोले हैं, इस तरह की चीजें, वहां पे खेती करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसमें फसल उतनी बढ़िया नहीं होगी। और आपने दूसरी जगह उसी के साथ देखेंगे कोई बारीक सा महीन एकदम खेत तैयार किया, बारीक सी मिट्टी, उसमें क्या होता है, बढ़िया आपकी क्रॉप प्रोडक्शन होता है। तो उसी टेक्सचर को बढ़िया करने का काम करता है मेन्योर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, फर्टिलाइजर और मेन्योर का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, आपको ये पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। आगे इसमें है आपका अगला टॉपिक है इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन जिसे हम हिंदी में कहते हैं सिंचाई। सिंचाई खेत के लिए आपको पता है फसलों के लिए अति आवश्यक, हमारे लिए भी पानी बहुत जरूरी है, वैसे ही फसल के लिए, खेतों के लिए भी क्या होता है आपका इरिगेशन, यानी कि पानी की बहुत आवश्यकता होती है, सिंचाई की आवश्यकता हो। तो सिंचाई के लिए आपको आता है व्हाट इज इरिगेशन, सिंचाई क्या है? तो द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। अगर हम जो खेत को, यानी कि जो क्रॉप है आपकी, वाटर क्रॉप्स, वाटर टू द क्रॉप, पानी फसल को रेगुलर इंटरवल पे पानी प्रोवाइड, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स ऑफ रेगुलर इंटरवल, यानी कि पानी को, खेत को, फसल को क्या देना, जो आपको पानी की सप्लाई रेगुलर इंटरवल पे देना, उसी को हम कहते हैं इरिगेशन, सिंचाई। अब इसमें मेन ही आएगा कि सोर्सेस क्या होते हैं इरिगेशन के, आपको पता है कैसे सिंचाई कर सकते हो आप लोग, कैसे करेंगे, उसके लिए क्या होता है, पानी के सोर्सेस है, जैसे कि रिवर्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, डैम्स, वेल्स, कैनाल्स, यानी कि आपकी झीलें, नदी, नाले, इन सब चीजों से जहां जहां पानी के सोर्सेस है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं इरिगेशन, क्योंकि वहीं से पानी मिलेगा। अब इसमें बेसिकली मेन चीज आती है कि ट्रेडिशनल आपकी मेथड क्या थे पहले पुराने जमाने में, जिस समय आज की टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, तो इरिगेशन के क्या मेथड थे। तो ट्रेडिशनल मेथड की अगर हम बात करें, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका ट्रेडिशनल मेथड यानी कि प्राचीन पुराने तरीके क्या थे। तो पुराने तरीके थे, इसमें आपका मोट हो गया, चेन पंप हो गया, ढेकली जिसे हम कहते हैं, और रहड, लिवर सिस्टम। अब इसमें जो आपका बुक में आप देख सकते हैं अपना पेज नंबर 8 में, the water available in the wells, lakes and the canals are lifted up by the different methods in the different regions for taking it to the field, and cattle or human labor is used to these methods, so these methods are cheaper but less efficient. The various traditional ways are, पुराने समय क्या होता था, देखिए जो भी आपके सोर्सेस ऑफ वाटर है, जहां नदी है, जहां तालाब है, जहां पे झरना है, जहां पे क्या आपका नाला है, जो भी है व्हाटएवर, वहां से आप अपने खेत तक पानी कैसे पहुंचाते हैं। तो पुराने समय क्या होता है, जानवरों की मदद से नाला खोद के ऐसे करके नाला बनाते हुए, और या फिर अपनी तरीके से इंसानों के द्वारा धो के इस तरीके से पानी को पहुंचाया जाता था, इरिगेशन किया जाता था। लेकिन ये क्या थे, सस्ते तो थे लेकिन एफिशिएंट नहीं थे, यानी कि प्रॉपर मात्रा में पानी नहीं मिल पाता था, कम मात्रा में मिलेगा, ठीक है। तो इसके कुछ तरीके हैं, सब मोट पहला है, पुली सिस्टम, यानी कि आपने देखा कुएं में पुली सिस्टम देखा है, कुएं से ऐसे करके पानी खींचते हैं बाहर, उसी को हम कहते हैं मोट, ठीक है, यानी कि पुली सिस्टम, ठीक। दूसरा है आपका चेन पंप। चेन पंप से खींचा जाता था, एक चेन जैसी पंप लगी, उसमें पुली लगी थी, जैसे करके बाल्टी से पानी खींचते थे, वही आपकी चेन पंप है। उसमें आप बुक में डायग्राम देख सकते हैं, फिगर 1.4b। एंड थर्ड वन इज ढेकली। ढेकली क्या है, इसमें आपको एक डंडा जैसा हेल्प से आता है, उसमें नाला बना देते हैं, इसमें भी कुएं है, उसकी सहायता से आप पानी डंडे से ऐसे नीचे को खींचा, पानी बाहर, आपने झूला खेला ऐसे ऊपर नीचे वाला, ऐसे नीचे किया, नीचे पानी में डूब जाएगा, फिर ऐसे ऊपर उठाया, ऊपर उठ जाता है। तो इसमें फिगर में आप देख सकते हैं, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। एंड द लास्ट वन इज, इसमें है आपका रहट या लिवर सिस्टम जिसमें कहते हैं, आपने पुराने जमाने में सुना होगा, ऐसे जैसे घुमाते हैं, ऐसे कोलू का बैल वाला आपने डायलॉग सुना होगा कि कोलू का बैल कहता है ऐसे घूमता है, रोज गोल से ऐसे घूमता है, और वो पानी का सिस्टम ऐसे घूमता रहता है। तो नीचे से पानी उठाएगा, ऊपर से उठा के दूसरी साइड, ऐसे उठाएगा, उठा के दूसरी साइड। फिगर में ज्यादा बेटर समझ में आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये रहे, तो ये तो है पुराने मेथड्स। देखिए अब इनका फॉलो नहीं किया जाता है, बड़ी मात्रा में हमें प्रोडक्शन की जरूरत है, तो बड़ी मात्रा में सिंचाई की जरूरत भी होगी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है मॉडर्न सिस्टम। तो अगला है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, कि वर्तमान समय में इरिगेशन के कौन से मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें क्या है, इकोनॉमिकली का मतलब क्या है, जिसमें हमारे पैसे का बैलेंस, यानी कि पैसा खर्च नहीं होना चाहिए सही मात्रा में, और हमें पानी भी सही मात्रा में मिलना चाहिए इकोनॉमिकली। तो इसमें पहली चीज आपकी आती है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम है इसमें, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड where insufficient water is not, sufficient water is not। स्प्रिंकलर क्या होता है, छिड़काव तंत्र जिसे हम हिंदी में कहते हैं। देखिए आपने एक स्प्रिंकलर देखा होगा, ऐसे गोल सा होता है, चक्का जैसा, उसमें पानी के पाइप कनेक्ट होता है और यूं घूमता रहता है,
ठीक है। अब वो घूमता है तो पानी चारों तरफ छिड़का है, नाम ही उसका क्या है, स्प्रिंकलर, छिड़काव, वो चारों तरफ छिड़काव करता है। तो ये क्या होता है, अगर जमीन आपकी ऊपर नीचे प्लेन नहीं भी है, ऊपर नीचे भी है, उसमें भी चल जाएगा, क्योंकि पानी तो हर जगह जाएगा ऐसे घूमते। तो ऐसे स्प्रिंकलर लग जाते हैं खेत में, उनमें पानी का पाइप का कनेक्शन होता है और वो घूमता रहता है। पानी वहां तक कैसे पहुंचाया जाता है, मोटर की सहायता से। मोटर कनेक्ट कर दिया जाता है सोर्स से, वहां से पानी खींचा जाएगा और वो पानी वहां तक पहुंच जाएगा, स्प्रिंकलर से पूरे खेत में छिड़केगा। लेकिन इससे कहीं बेटर तरीका है दूसरा आपका ड्रिप सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रिप तंत्र इसे हिंदी में कहते हैं। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय द ड्रॉप डायरेक्टली नियर टू द रूट्स ऑफ द, सो दैट इट इज ड्रिप सिस्टम। देखिए इसमें क्या किया जाता है, बहुत आसान है। पहले तो आप मोटर या किसी की सहायता से आपके खेत तक या आपके जो फील्ड है जहां पे आपकी फसल है वहां तक क्या पहुंचाया जाता है, पानी पाइप के थ्रू। दूसरा, उसके बाद उस पाइप को अगर हम कहां पहुंचा देते हैं, फसल तक पहुंचा देते हैं। फसल के बाद उसमें क्या किया रहेगा, आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा इसे। ये बहुत अच्छा सिस्टम है हमारा, अगर आपको नजर आ रहा है। देखिए पाइप से आपका क्या होगा, जैसे आपके पाइप खेत तक पहुंचा दिए गए हैं, इसके बाद अगर यहाँ पे फसल, जैसे एक पौधा लगा है, यहाँ पे पौधा है, यहाँ पे पौधा है, कुछ इस तरीके के आपके पौधे लगे हुए हैं। तो स्प्रिंकलर से ये जो आपका ड्रिप सिस्टम है, इसमें क्या होता है, ऐसे करके पाइप बिछा दिए जाते हैं इसके चारों तरफ फसल पे, ठीक। अब हर जो आपका यहाँ पे पौधा है, वहां पे एक छोटा सा यहाँ पे होल कर दिया जाता है, यहाँ पे छोटा सा होल, ठीक है, बहुत छोटा। तो पानी को पूरे खेत में छिड़काने की बजाय या फिर चारों तरफ फैलाने की बजाय हम क्या करते हैं, एक बूंद बूंद सिस्टम करके क्या होता है, इस पौधे की जड़ में पानी आता है। अब इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा क्या है, पानी का बचाया, वाटर सेविंग, वाटर कंजर्वेशन। देखिए आप पानी वेस्ट नहीं हो रहा है, हम चारों तरफ पानी नहीं फेंक रहे हैं, हम इसमें क्या कर रहे हैं, खाली जो पौधे को हमें पानी देना है, तो पौधे की जड़ में बूंद बूंद से पानी मिलता है, सफिशिएंट वाटर सप्लाई भी होती रहती है, पानी भी बर्बाद नहीं होता। इसी को हम कहते हैं कौन सा सिस्टम, ड्रिप सिस्टम। आप अपने डायग्राम में भी देख सकते हैं, फिगर 1.5b, यही आपका है ड्रिप सिस्टम, ठीक है। आगे इसमें हम जाते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वीड, यानी कि आपका वीड यानी कि आपका जिसका हम कहते हैं खरपतवार। खरपतवार से प्रोटेक्शन कैसे करनी है। In the field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop, and these undesirable plants are called weed. Undesirable plant यानी जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। आपने कोई फसल उगाई है, जैसे गेहूं या चावल आपने उगाया है, उसके साथ साथ क्या होता है, कुछ और घास पात जैसे हम कहते हैं, वो भी उगना शुरू हो जाता है। तो अनडिजायरेबल, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, हमने गेहूं उगाया है, ठीक है, या चावल उगाया है, कोई भी फसल है, तो उसको निकाल जाता है, तो उसी को वीड कहा जाता है, खरपतवार कहा जाता है। तो उसमें से उसकी प्रोटेक्शन के लिए देखो प्राचीन मेथड क्या है, या अभी भी अप्लाई किया जाता है, क्या करते हैं, निराई गुड़ाई जिसे कहते हैं। आपने देखा उसमें क्या होता है, उसको एक एक करके आप घर में देखा होगा आपने, माताएं बहनें हमारी क्या करती हैं, कुदाल या उससे क्या करते हैं, उसको निकालते रहते हैं, उस घास को निकाल के साइड रख देते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या देखो, ये छोटे में तो ठीक है, छोटे छोटे फील्ड से वहां पर तो करना आसान है। अब देखिए कोई बड़े से फील्ड, हेक्टेयर के हिसाब से खेती होती है यहाँ पे, अब वहां पे लोग लगे हैं, ऐसे करके लगे हैं, अगर खुदा से निकालने लगे, निराई गुड़ाई करने में, तो क्या लग जाएगा, महीनों का समय निकल जाएगा उसे करने। और एक तरफ से लगाएंगे, दूसरी तरफ से निकलता है, यहाँ से पता चला खेत के दूसरे कोने में पहुंचे, दूसरे कोने में फिर से हो गया, ठीक है। घास को उगने से रोका नहीं जा सकता। तो उसके लिए क्या जाता है, नए तरीके से, नया एडवांस तरीके का है स्प्रिंग वीडीसाइड। एक शब्द आप इसमें आता है वीडीसाइड। वीडीसाइड क्या होता है, कंट्रोल सर्टेन केमिकल्स होते हैं उस खास प्रकार के, जिसको आप लोग दवाई कह देते हैं, आम भाषा में से कहते हैं दवाई छिड़क रहे हैं खेत में, वो एक प्रकार का केमिकल है, खरपतवार नाशक जिसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वीडीसाइड, ठीक है, वीड को मारने वाला एक खास तरह के केमिकल होते हैं। छिड़काव तंत्र करके, छिड़काव करके, आपने देखा होगा ऐसे मुंह पे मास्क लगा के, पीठ पे उसका सिस्टम लगा के एकदम पानी में छिड़काव कर दिया जाता है खेत में, ठीक है, उस केमिकल को। अब वो छिड़काव क्यों करा जाता है, वो केमिकल क्या करता है, उस पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाता हमारी फसल को, उन पौधों को उनको नहीं उगने देता। किसको नहीं उगने देता, आपके उस फसल को, जो आपके वीड्स वहां पे जो खरपतवार हैं उनको नाश कर देता है। इसलिए क्या होता है, बड़े लेवल पे कंट्रोल करने में आसानी होती है वीडीसाइड। नेक्स्ट टॉपिक इसी है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्ट कैसे करना है, कटाई कैसे करनी है। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इंपॉर्टेंट टास्क। कटिंग ऑफ अ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्ट। अब फसल तैयार हो गई है, आपने देखा, जैसे बोलते हैं फसल पक गई, अब उसे हार्वेस्ट की कटाई करी जाएगी, उसकी काटते हैं। आपने देखा, आप छोटे, वही फिर से आता है कि हमारे कंट्री में अगर पुराने समय क्या होता था, आपने दरांती देखी होगी, हसिया कहते हैं, सिकल जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। इससे क्या जाता है, कटाई करी जाती है, ठीक। आप फसल काटते हैं, उसके बाद उसे उठा के फील्ड्स में या फिर घर में जहाँ पे भी आपका है वहाँ पे सुविधा, वहाँ लेके आते हैं और उसमें से उसका बीज अलग करा जाता है, उसे छाना जाता है। लेकिन मॉडर्न तरीके में फिर से जैसे हमने कहा ऐसा नहीं होता। थ्रेसिंग जिसे हम कहते हैं किया जाता है, तो अब तो कंबाइन आने लगा, कंबाइनर आते हैं, बहुत बड़ी मशीनें होती हैं। देखो इससे क्या करते हैं, जो पुराने समय में था, अभी भी